Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all the IGNOU MA Sociology student and especially for the paid student. Paid student के बारे में पहले बात करते हैं, rest we'll talk about the student of the YouTube family. देखिए पेड स्टूडेंट की बात की जाए तो हम लोगों ने पेड क्लासेस स्टार्ट की हैं जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि 2020 टॉपिक्स कवर करेंगे. ड्यू टू सम रीज़न आई वोंट डिस्कस द रीज़न हियर. कुछ रीज़न पता है, आई नो चीज़ें डिले हो गई हैं, डिले चल रही हैं काफ़ी चीज़ें. पहले एक फैमिली में डेथ की वजह से, देन जो ऑफलाइन शेड्यूल था मेरी क्लासेस का, वो शेड्यूल इस बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा मेरे लिए. तो वो सब चीज़ों में इस तरीके से उलझ गए कि प्रॉब्लमैटिक रहा बहुत कुछ, ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक चल रही हैं. प्लस अगर आप लोग देखेंगे, यू गाइज आर द लाइक एमए के स्टूडेंट हैं आप लोग, अगर आप देखेंगे क्या हुआ कि जो मैंने अपना ट्रांसलेटर जो मैंने पर्सन रखा था, वो पर्सन लास्ट टाइम पे उस पर्सन ने डिच करा. तो अब हिंदी इंग्लिश, बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं. सो इफ आई एम प्रिपेयरिंग द आंसर इन इंग्लिश देन आई हैव टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी ऑल्सो. इंग्लिश में प्रिपेयर कर रही हूँ तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करना पड़ रहा है. तो वो इंग्लिश में जो आंसर मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ आपकी बिग बुक से, नेट से डेटा कलेक्ट करके, वो आंसर एक आंसर रेडी होने में प्लीज आप लोग भी अगर खुद से करेंगे तो आप लोग फील कर पाएंगे ये चीज. 35 to 40 मिनट्स बहुत आराम से लग जाते हैं. एंड आई हैव टू नोट इट डाउन. आप लोगों को पता होगा, आई हैव टू नोट इट डाउन एंड देन टू ट्रांसलेट. देखो क्या होता है अगर मैं स्कैन कर लूँ या मैं किसी को बोलूँ ट्रांसलेट करके दे. एक आंसर मैंने ट्राई करा था अर्लियर, जो ट्रांसलेटर थे, पहली बार तो ट्रांसलेटर नहीं मिल रहे हैं. ऑनलाइन अगर किसी ऐप का यूज कर रही हूँ तो वो कुछ अटपटे से वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं, बिकॉज वो कोमा और जो भी आपके इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं वो उस तरीके से नहीं ले रहा है, तो वो लाइन का प्रॉपर मतलब नहीं निकल के आ रहा है. तो आई डो नॉट वांट कि हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो और कुछ भी गलत फलत से डेटा आपके पास, कुछ भी गलत गलत सी लाइन चली जाए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है. राइट तो मेरे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, बिकॉज अगर मैं चाहती तो मैं इंग्लिश में प्रिपेयर करती जाती और हिंदी में किसी को दे देती, ट्रांसलेट करके आप लोगों को उसी तरीके से दे देती. बट अब मुझे पीडीएफ बनानी है तो मुझे चाहिए कि हिंदी इंग्लिश एक साथ हो. तो अभी के लिए जो डिले हुआ वो हुआ. अभी मैं प्लान कर रही थी अभी 2-3 दिन तक हम लोग नोट्स के बेसिस पे काम कर लेते हैं, बिकॉज अभी एक टॉपिक के नोट्स और प्रिपेयर है, बस हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फर्स्ट ईयर के. तो दिस इज फॉर द पेड स्टूडेंट. यूट्यूब वाली वीडियो अवेलेबल है, आई होप वो सब आप लोगों ने देख ली होंगी. उसके नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है. बाकी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ सारी चीजें जो भी रहेंगी वो आप लोगों को यूट्यूब जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर मिलती रहेंगी. नोट्स की पीडीएफ अभी 2-3 दिन तक हम बात करेंगे, उसके बाद उन नोट्स की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 5th से एग्जाम है. तो आपके पास अगर पीडीएफ रहेगी तो इफ यू हैव द टाइम तो आप उसको पहले से पहले रीड कर सकते हो. ठीक है, जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी टाइम आप दे पा रहे हो, बिकॉज अब तो इट्स हाई टाइम, इट्स लास्ट टाइम. तो मैं भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस से मैंने भी लीव ले ली है कुछ दिन की, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ही फुल डे लग के काम कर सकूं. कल के बाद से मैं भी थोड़ा सा फ्री वाला टाइम पे हूँ, मैंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया है कुछ रीजन देके. तो वहाँ पे 2-3 दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहूंगी, सो दैट मैं मैक्सिमम नोट्स बना के आपको डिलीवर कर सकूँ. और लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम पे आप लोग भी अपने कामों से फ्री हो गए होंगे, सो दैट आप एग्जाम के लिए पढ़ सके, ज्यादा टाइम डिवोट कर सके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यूट्यूब स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू आर आस्किंग फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पेपर के हिसाब से नहीं बदलते हैं. जो यूट्यूब पे क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बीट अभी जून 23 या दिसंबर 23, वो क्वेश्चन की प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी. बाकी कुछ पेड क्लासेस जो मैं प्रिपेयर करूंगी एग्जाम से कुछ 1-2 दिन पहले, वो मैं पब्लिक भी कर दूंगी. जैसे 20 अगर टॉपिक्स हैं तो उसमें से 1-2 टॉपिक आई शेयर विद यू गाइस, सो दैट आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से जो मुझे लगेगा वो आप लोग भी कवर कर पाएं. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, आप लोग कुछ भी अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा. सेकेंड जो चीज जो रहती है प्रॉब्लमैटिक, दैट इज द थिंग रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग देखो क्या होता है, मैंने बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करे. फॉर एग्जांपल इफ आई प्रिपेयर द नोट्स रिगार्डिंग द सोशल थ्योरी, तो मैंने कहीं ना कहीं सोशल थ्योरी का मतलब दिया होगा, सोशल ग्रुप का मतलब दिया होगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब दिया होगा. तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग में, आपको सबसे पहले इंट्रो, बॉडी, देन कंक्लूजन. तो इंट्रो तो मीनिंग तो सबके लिए सेम ही रहेगा अगर आपने किसी भी एक आंसर से किसी चीज का मीनिंग प्रिपेयर कर लिया है. For example, you learn the meaning of industrialization, modernization, संस्कृताइजेशन, social theory, social construction वाला जो पार्ट है, modernization का पार्ट है, ये सब आपने एक किसी आंसर से प्रिपेयर कर लिया है. तो अब हर आंसर जो भी इस बारे में बात कर रहा होगा तो मीनिंग तो आपको सेम लिखना है. अब मैं हर आंसर में मीनिंग रिपीट नहीं करूंगी, बस मैं आगे की चीजें एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन करती रहूंगी. तो इंट्रो अगर आपने किसी एक जगह से प्रिपेयर करा है, बी इट एनी सब्जेक्ट, आपने फर्स्ट ईयर में करा था तो वो सेकंड ईयर के लिए सेम है. फर्स्ट ईयर के एमएसओ 1 में करा है वही एमएसओ 4 में भी मीनिंग आ रहा है, तो इंट्रो विल रिमेन सेम. आपका जो बॉडी पार्ट है वहां पे जो भी पूछा गया है फिर क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है.
वर्ड लिमिट की बात की जाएगी, मैं मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, 250 नंबर मतलब सॉरी 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 500 वर्ड आपको टारगेट करने हैं। और अगर 10 मार्क्स का आता है कि आप उसको शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में लिखिए, तो आपको कितने वर्ड में उसको लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है। दैट्स वाई जो नोट्स मैं बना रही हूँ, आप देख रहे हो मैं पॉइंटर्स में नोट्स नहीं दे रही हूँ। मैं चाहूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मैं पॉइंटर्स लिख दूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बट वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। बेनिफिट वही है बिकॉज आप लास्ट टाइम पे नोट्स नहीं बना सकते हो। दैट्स वाई माई अल्टीमेट पर्पज इज टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट नोट्स, जिसको पढ़ के आप एज इट इज एग्जाम में लिख के आ सके, और मैं उसी सीक्वेंस उसी पैटर्न में आपको वो नोट्स दे रही हूँ। ठीक है, तो बाकी जो पेड स्टूडेंट है जिन्हें टाइम लग रहा है, आई होप आप लोग समझेंगे क्यों टाइम लग रहा है। एंड मेनी ऑफ यू आर वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव, सो वेरी थैंक यू फॉर दैट। एंड या अब इसके रिगार्डिंग हम लोग काफ़ी चीज़ें अब और थोड़ा स्पीड में काम करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट है आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। पेड स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बाकी रेस्ट स्टूडेंट को जो भी डाउट है वो यहाँ कमेंट या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक टाइम कम है, थोड़ा थोड़ा टाइम अब एक्स्ट्रा निकालना स्टार्ट कीजिए, आधा आधा घंटा, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर के सब्जेक्ट को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।